हेलो एवरीवन। आज 13 अक्टूबर 2021 है और बहुत टाइम हो गया मुझे ब्लॉग शूट किए। कल मैंने शूट किया था एक, तो भी मैंने अपलोड किया तो अपलोड हो नहीं रहा, तो मैं कर दूँगी। फ़िलहाल अब मैं ये हॉस्टल छोड़ के जाने वाली हूँ। सो टाटा बाय बाय, इतने टाइम मेरा साथ देने के लिए। तो फिर आज यही मैं पैकिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कल शिफ्ट करूँ, बट क्या है, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो मुझे घर जाना पड़ेगा, और इस वजह से मैं आज ये मैं शिफ्ट कर लूँगी या फिर नहीं करूँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ सारे सामान पैक करके और दीदी के रूम में कुछ सामान छोड़ के और फिर मैं घर चली जाती हूँ। फिर मैं आके ही शिफ्ट करूँगी आराम से, क्योंकि घर पे भी जाना है और कुछ काम भी है। अभी तो पूरा रूम ऐसे फैला पड़ा हुआ है। लगभग में तो मैंने सब खाली कर दिया, बट अभी लग नहीं रहा ना। अभी 2 मिनट में सब लगने लगेगा। ये मेरी पूरी अलमीरा खाली हो गई, बस कुछ झोले हैं तो मैं पैक कर लूँ, फिर मैं आगे का ब्लॉग तब शूट करती हूँ। कैसे दिखती है? वो जैसा देखना चाहती होंगी वैसे दिखती है। नहीं, वो अच्छी लाइफ में होती हो। ऐसा कुछ नहीं होता, सबकी लाइफ अच्छी होती है, ख़राब भी होती है। उठ के बैठो पहले। क्या कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं, देखा ग्रुप से कितने बच्चे लेफ्ट हो गए। श्रेया लेफ्ट हो गई, श्रद्धा लेफ्ट हो गई। कौन से स्कूल ग्रुप से? सही है यार। देखो इलेक्ट्रिशियन कितनी देरी में आता है। आपके ब्लॉग में डीपी देखी? मैं घर जाने वाली थी लेकिन अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया, बोल रहा कि ठीक है मैं ठीक हूँ, मत आओ। और मैंने डीपी देख ली, बहुत अच्छी लगी। डीपी हाँ बहुत अच्छी है। और इलाहाबाद जाना था क्योंकि मुझे बैंक के कुछ काम करने थे और इनके स्कूल से टीसी लेनी थी, पर अभी नहीं जा सकती क्योंकि छुट्टी है। तो कुल है, बैंक में भी है, स्कूल में भी है, तो कोई काम नहीं होने वाला। और यहाँ फिर से फंस गया बिजली का बिल। हाय बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। नहीं, कोई नहीं। बहुत अब 8 का वो 3 तो बोल रही है 3 पे करो, पर मैं 1 मंथ का 3 सिर्फ एसी का बिल है, फैन लाइट का कुछ भी नहीं सिर्फ। और इतने टाइम में यार बंद करो यार। सामने बैठी हुई फोटो क्यों दिखा रही? सामने अच्छी नहीं लग रही मुझे। सामने खराब लग रही है। पिक्स दिखा अपनी। तो फिर 3 पे करने को बोल रही हूँ, पर मैं 3 भी कैसे पे करूँ? 8 का 3 भी नहीं पे कर सकती, बिकॉज ये 3 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं काफ़ी टाइम तो मैं घर पे रही और बंद रहता था, और 24/7 मैं यूज करूँ तब तो मैं फिर भी मानूँ कि इतना पेमेंट आ सकता है। एक तो इनकी लाइट भी रेगुलर नहीं रहती, मैं घर जाती हूँ और उसका भी बंद ही रहता है। और एक दिन में बस थोड़ी देर शाम को मैं चलाती थी उस टाइम, और उसके बाद से ठंड लगने लगती थी, बंद कर देती थी। और अभी तो चल भी नहीं रहा इनका एसी, ख़राब हो चुका है। डब्बा है डब्बा, भाभी का एसी डब्बा। बस देख लो भैया, देखो इनकी फ़ोटो। अब मत डिस्टर्ब कर देना। एकदम से दिमाग हिल रहा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि बीपी लो हो रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं क्या करूं? और बोल रही मैं इलेक्ट्रिशियन भेजूंगी। अब वो देखेगा मीटर में प्रॉब्लम है तो मत पे करना उतना, और उसके बाद अरे भगवान यार, क्या कर रही हो? अगर मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि इलेक्ट्रिशियन बोलेगा मीटर में प्रॉब्लम है तो पता नहीं क्या, और बोलेगा कि प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको 3 पे करना पड़ेगा। हाउ कैन आई? दिमाग ख़राब करके रखी हैं। चलो छोड़ो, जाने दो। अब जब तक इलेक्ट्रिशियन आ नहीं जाता, इस मीटर को देख नहीं लेता, एकदम ऐसे ही हालत मेरी रहेगी। मैं सोच रही थी ब्लॉग शूट करूँगी अच्छे से, बट अब एकदम से इतने टाइम से इतना टेंस हुई पड़ी हूँ ना मैं, दिमाग ख़राब होके रखा है मेरा। पैकिंग मेरी हो गई, और सबसे बैड चीज़ ये, पैक करते वक्त बैग की चेन ख़राब हो गई, निकल गई। अब बैग ना बंद हो रही है, और आधी बंद है आधी खुली है, ना बंदी है ना खुली है। लेट मी शो यू। मेरी पैकिंग हो गई। ये मेरी बैग, ये ना बंद है ना खुली है, क्योंकि इसकी चेन जो है
आधे से ख़राब होके रख गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या कर रही हो बहन तुम वहाँ पे बैठ के? ये डब्बे एसी को मन करा कुछ नहीं करे। अब डीपी देख रही हूँ, डीपी। कितना देखती हो खुद को तुम? मैं खुद को बहुत अच्छी लगती हूँ। हाँ यार, हमेशा हमें लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? 8,000 बिजली का बिल अब मैं कहाँ से पे करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी तबीयत लग रही है, मुझे ख़राब लग रही है। किससे पूछे कहाँ जाए? इतना सैड सॉन्ग मत गाओ, ये लोग इतना परेशान क्या करते बताऊँ माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ देने को है 8,000 का बिल। और इसके साथ साथ लॉक करके रखें छत पे, क्योंकि हम लोग कचरा ना फेंक पाए। और पता है ये लॉक इसलिए किए क्योंकि ये लोग अपना एक शूज़ है उसको धुल के छत पे फैलाए थे, और शूज़ के रेंज में कोई भी लड़की नहीं आनी चाहिए, रेंज में भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उनका शूज़ गंदा हो जाएगा, वो फिर से धुलेंगे। इस वजह से पूरा छत पे लॉक कर दिए, कोई भी ना जा पाए। मतलब पागलपन की हद होती है, लोगों ने क्रॉस कर दी है, हद क्रॉस कर दी है। मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना चाहिए, पर अब ये मेरी लाइफ का एक और चैलेंज है, और ये मुझे फोर्स किए जा रही हैं। और शी इज़ इंसल्टिंग मी। शी सेड कि ऐसे लोगों को तो निकाल के बाहर कर देना चाहिए। कब बोली? मैं ऐसे मैंने उनकी रिस्पेक्ट की, उनको भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे वो नहीं बोल सकती। कब बोली? फ़ोन पे बोली, और वो हमको फोर्स किए जा रही हूँ। कैसे फोर्स कर सकती हैं? उनके बच्चों के साथ ऐसा हो तो क्या वो ऐसा होने देंगी? कभी भी होने देंगी? नेवर, कोई नहीं होने दे सकता। अभी वो मुझे नीचे बुला रही, मुझे नहीं पता मेरी उनकी क्या बात होगी, पर मैं जा रही हूँ। थोड़ा डर लग रहा है बिकॉज वो अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं और हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स हैं और अकेले हैं। बस लोग फ़ायदा उठाना जानते हैं स्टूडेंट्स का, बट हम कमज़ोर नहीं हैं और गलत के सामने तो बिल्कुल सिर नहीं झुकाएंगे। आई डोंट नो क्या होगा, कैसे होगा, बट लेट्स सी। मैं नीचे बात करने गई भाभी से, फिर भाभी बोलती हैं मुझसे नहीं, पापा से बात करो। तो बाहर अंकल बैठे थे, मैंने उनसे बात की। बात तो क्या कर रहे थे, वो बार बार मुझ पे इल्ज़ाम डाल रहे थे कि मैंने उनकी इंसल्ट की, भाभी की इंसल्ट की। मैंने नहीं की, मैंने उनको बहुत प्यार से बोला, और मुझसे बोलती हैं कि ऐसे लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। मैंने यही कहा भाभी आप मुझसे बड़ी हैं, इतना मैंने कहा। उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। वो बार बार मुझ पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि तुमने रिस्पेक्ट नहीं की, डिसरिस्पेक्ट की। मैंने नहीं की, और मैं उनको क्लियर कर रही थी। कह रही थी कि मेरे पेरेंट्स से मैं बोलूँ तो वो पे कर देंगे, पूरा पे कर देंगे 8,000, पर मैं किसी गलत चीज़ के सामने कैसे झुक जाऊँ? मैं अपने साथ गलत करूँगी तो मैं अपने फ्यूचर के साथ गलत करूँगी। मैं जिन लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं उनके सामने क्या आइडियल बनूँगी? मैं उनके सामने क्या रखूँगी कि मैं खुद बुरी हूँ, मैंने खुद गलत काम किया है, तो फिर वो भी उसी रास्ते पे चले। मैं गलत के सामने झुक गई, वो भी गलत के सामने झुके। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पता नहीं क्यों, पर मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, और प्रियांश से मुझे कूल डाउन कर रही थी, और वो इतनी बदतमीजी से प्रियांश से बात की, डांटे के हट हट चुप, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते। मैं तुम जैसे स्टूडेंट्स का स्कूल चला तो मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं। सूर्या पैलेस का नाम सुना है? सूर्या पैलेस, और पता है मेरे इतने करोड़ों में काम चलते हैं, 70 करोड़ रुपए मंथली आता है, इतने 1.5 लाख मैं अपने प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को देता हूँ, और पता नहीं क्या क्या। क्या सच में किसी को पैसों का इतना घमंड हो सकता है? और हो सकता है तो क्या लक्ष्मी माता रहेंगी उनके पास? वो इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे थे, वो फील करवा रहे थे कि तुम लोग तो एकदम चीपर हो, हम तो तुमको एकदम तुम्हारे लिए कितना कुछ किए, कि तुमको रूम दिए। मैंने मना किया था कि हॉस्टल मत करो, लड़कियों में प्रॉब्लम। मैंने क्या किया? वो प्रॉब्लम कर रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कभी भी बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, तो मैं उनकी कैसे कर सकती हूँ? मैंने कभी नहीं की। बहुत ज़्यादा इंसल्ट किए, पर इन सब बातों में मुझे बस एक चीज़ दिख रही थी कि आज जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ना, मैं स्टूडेंट हूँ, बच्ची हूँ, ठीक है, बट मैं वहीं पर रह के मैंने कसम खाई लाइफ में तो
पैसे इतने कमाऊंगी, वो भी सही तरीके से कि गलत लोगों का सर झुक जाए। किसी भी बड़ी लाइन को छोटा करने के लिए लाइन छोटी करने की जरूरत नहीं होती, उसके सामने एक बड़ी लाइन रखने की जरूरत होती है। मैं रखूंगी। मैं ऐसी कोई लड़की नहीं बनूंगी जो हमेशा गलत के सामने झुके। मैं लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी। मैं हर चीज़ को फाइट करूंगी। मैंने यूट्यूब चैनल भी इसलिए बनाया कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है मैं उनको फेस करूं, क्योंकि मुझे फाइटर बनना है, लूजर नहीं बनना। नहीं डरना मुझे, क्यों डरूं मैं? उनके पैसे वो रखें, मेरे पैसे नहीं है वो। मुझे नहीं लगता किसी से डर। हाँ, बुरा लगता है, इंसान हूँ, फीलिंग्स है मुझ में, बट मैं वीक नहीं हूँ। Mark my words। क्यों रो रही हो तुम? इनकी इंसल्ट की वजह से मत रो प्रियांशी। जिस सूर्या पैलेस में खड़े होके ये हमारी इंसल्ट किए, इसी सूर्या पैलेस अमीर होता है, किसी की ये औकात होती है कि एक गरीब आदमी को डांट सके, होती औकात? नहीं होती। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। हर इंसान को ताकत मिली है अपनी, हर इंसान के अधिकार है। किसी को कितना भी अमीर इंसान हो, डांट तक नहीं सकता। तुम परेशान मत हो। जहाँ भी नहीं सोच रहे थे, जो हमारा सबसे अमीर इंसान है वो तो बहुत राज करता होगा लोगों के ऊपर। अंबानी ऐसे हैं, वो लोग तो बहुत राज करते होंगे। किसी को डांट सकते हो, सड़क पे चलते घुटते पत्थर मार सकते हो, जो उनकी मर्जी वो कर सकते हैं, उनके पास पैसा है। बट इंडिया में नहीं कर सकते ऐसा। हर इंसान को ताकत मिली है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबको ताकत मिली है। पैसा बनाए तो अपने लिए बनाए ना, खुद रखे, अपनी जेब में रखें। किसी को क्या दिखा रहे हैं? क्या तुम्हारा इनको पता भी नहीं क्लैट होता क्या है, कुछ नहीं पता इनको क्लैट क्या होता है। उनको एजुकेशन का एबीसीडी नहीं पता। क्या कर रही हो तुम? क्या क्लैट कर रहे हो? वो कैट से सुनाई दिया, यहाँ इंटरव्यू नहीं सेलेक्ट होगी, हम क्या क्लैट कर रहे हैं दोबारा? एम्फसाइज करके बोले क्लैट कर रहे हैं, तो कह रहे हाँ जान रहे हैं क्लैट बहुत लोग करते हैं। इंटरव्यू, उनको इंटरव्यू तक नहीं रखेंगे, इतनी घटिया तरह बोले ये रखेंगे उनको इंटरव्यू में, ये रखेंगे। दीदी की क्वालिफिकेशन पूछती, इनके मैनर से लग रहा था ये क्वालिफाई नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है। एकदम इलिटरेट लग रहा था, एकदम इलिटरेट। बोलना इतनी नहीं बोलना चाहती सुनने, लेकिन एकदम टोटली इलिटरेट है, एकदम घमंड है, बस पैसे का घमंड है। सुनिए, ये जैसे जो इंसान बहुत हम्बल होता है ना, क्या कि अमीर होने के बाद ना ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। जैसे लेक्चर दे रहे थे ना, अगर ये सच्चे में ज़मीन से जुड़े होते ना, किसी को ये ना बताते मेरे यहाँ पे 7-8 स्कूल चलते हैं, सूर्या पब्लिक स्कूल, मेरे होटल चलते हैं करोड़ों में, कभी ना कहते, कभी सैलरी ना गिनाते। अच्छा वो गिना दिए। इतना सारा ड्रामा होने के बाद अब कुछ खाने का तो दिल नहीं कर रहा, पर इतना है कि अपने पैरों पे खड़े होना है। पापा का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी कर लो, कभी मिले तो मना मत करना सरकारी नौकरी के लिए, ये सब। और नीचे जो अंकल हैं प्रियांशी कह रहे हैं क्या कर रही हो? क्लैट। और उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्लैट की प्रिपरेशन कर रही है, ये कैट की। ही सेड कि तुम्हारे जैसे लोगों को तुम ऐसे इंटरव्यू से बाहर कर दे, ऐसे कि खड़ी रहो वहाँ पे, खड़ी रहो, दूर हटो उससे। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को मैनर से बात करनी चाहिए, पर वो रूल उनके ऊपर भी तो बराबर लागू होता है ना। वो चाहते हैं हम उनकी बहू से अच्छे से बात करें, पर ये रूल तो उनकी बहू के ऊपर बराबर लागू होता है ना। ये कौन जज करता है कि आपके पास पैसे हैं तो आप जो कहेंगे वो सब सही? हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं ना। आपने कैसे जज कर लिया कि आपके पास पैसे हैं तो हमारे पास नहीं है? आपने कैसे जज कर लिया कि हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बड़े होके IAS PCS या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। और मैंने तो अपनी लाइफ में जितना सब देखा है, मुझे एक चीज़ तो क्लियर है कि काम ऐसा करना है कि दुनिया याद रखे। कुछ ऐसा नहीं करना कि कोई आपको अपने पैरों की जूती समझे। एक बड़े वट वृक्ष के नीचे भी पनपने वाले छोटे छोटे पौधे अपना विकास नहीं कर पाते। इनके घर वाले क्या करते होंगे? पहले दिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे ऐसे फीलिंग आती थी, ऐसे नॉर्थ कोरिया टाइप की, कि यहाँ पे चारों तरफ CCTV है, अजीब से लोग हैं, इन लोगों का एनवायरनमेंट भी अजीब है। धीरे धीरे मैं इतनी हंसमुख थी कि यहाँ पे धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, लेकिन लोग डरते थे। फिर भी किससे डरते थे आज मैंने देख लिया। मेरे दिमाग में ये था कि ये लोग
कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। इनकी बहू काम क्यों नहीं करती? जब ये इतने ज़्यादा पैसे वाले हैं, ओपन माइंडेड हैं, तो इनकी बहू को काम करना चाहिए, खुद की जॉब करनी चाहिए। आज इन्होंने वो भी बता दिया कि करती थी उस सिटी बैंक में जॉब, छुड़वा दिया मैंने उसकी जॉब, बना दिया हाउसवाइफ। ऐसी लैंग्वेज उन्होंने यूज की, मैं नहीं बोल रही हूँ। वो समझते क्या है, सबको अपनी पैरों की जूती। उनके घर में जो भी रहता है उनके इर्द गिर्द नाचता, क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाते हैं। कमाल है। 70 करोड़ महीने कमाने से आप अमीर नहीं बनते हो। अमीर आप अपने तरीके से, तौर तरीके से बनते हो, अपने व्यक्तित्व से बनते हो। लोग आपसे पैसों से डर सकते हैं, आपके व्यक्तित्व की अकेले में हमेशा निंदा करेंगे। किसी चीज़ से डर नहीं लगता मुझको, और मैंने अभी कुछ किया नहीं है तो मेरी इंसल्ट तो कोई नहीं कर सकता, और ऐसे लोगों से तो मैं इंसल्ट फील भी नहीं करती हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने वहीं पे खड़े होकर उनके आँखों में आंखें डाल के देखा और वहीं पे शपथ ली कि आज तो ऐसा कुछ करना है, अब ऐसा करना है कि इन सब को जवाब देना है। और अपने लिए ना सही, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए लड़ना है जो आज भी परेशान हैं ऐसे लोगों से। न्याय मिलता है, भारत में डेमोक्रेसी है। मैं बता रही हूँ ऐसी डेमोक्रेसी है यहाँ पे कि अगर आप पैसे वाले हैं तो आपकी हर जगह चलेगी, आप पैसे वाले नहीं हैं तो कुछ नहीं। डेमोक्रेसी ऐसी है कि आपको न्याय पाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। अगर आप गरीब हैं तो आपको न्याय नहीं मिल सकता। फ्री लीगल एड भी उनको मिलता है जो नेताओं से कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं। एक आम आदमी को तो फ्री लीगल एड मिलने से रहा। जो भी चीज़ें हैं मुझे पता है कि आगे चल के मुझे बहुत हेल्प करने वाली है, और मैं ये सब देखना चाहती थी लाइफ में। ये लाइफ मैंने खुद चुनी है। बहुत अच्छे से मैं थी इलाहाबाद में, बट ये लाइफ मेरी खुद की चुनी हुई है और मैं चलूँगी इस पे, क्योंकि आज यही सारी चीज़ें कल हमको हमारा फ्यूचर बनाने में हेल्प करेंगी। फ़िलहाल में आज के लिए इतनी बात काफ़ी थी। मैं आप सबको भी बहुत बोर कर चुकी होंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई लिखाई कीजिए, और जो भी आपका प्रोफेशन है वो काम कीजिए। अब किसी का हुक्म नहीं मानने की ज़रूरत, कितने पैसे वाला हो, पैसों से कोई बड़ा नहीं बनता। गुड नाइट, जय हिंद।